उनके बाद जो अल्लाह ताला को प्यारा थी गया 7वीं पीढ़ी कलुए उन्होंने कब्जा कर लिया और उन्होंने ज़मीनें नहीं दी हमें। आज के लोग हम लोग स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाह पढ़ के, और अभी हम लोग जा रहे हैं सीधा। देखें, आपने हमेशा हमें देखा होगा कि हम लोग गाड़ी पे घूमते रहते हैं और कभी हम लोग बाइक पे नहीं घूमे। तो मैं नहीं घूमा, शहजाद पे घूमते रहते क्योंकि शहजाद की गाड़ी यही है। तो शहजाद हमारे साथ है, सीधा अच्छा जी। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो व्लॉग है हमारा बहुत ही अहम व्लॉग है, बहुत ही अहम टॉपिक पे व्लॉग बन रहा है, जिसमें मैंने और मेरे खालू ने जो पूरी अपनी ज़िंदगी गुजारी और मेरे वालिद साहब की जो ज़िंदगी गुजरी थी उसके कुछ वाक़या और उसके कुछ हमने कहानी आपके साथ एक्सप्लेन करनी है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं खालू से। खालू बताएंगे कि मेरे वालिद साहब के और अपने दोस्ती की पूरी कहानी सुनाएंगे और उसके बाद अपनी बताएंगे कैसे रहते थे यहाँ पे, क्या था, कैसा माहौल था। जी खालू जी सही थोड़े अबू जड़ा ना वाले बहु अच्छे बंदे हैं। हामिदपुर रानियां थी ऐशा ही हामिदपुर फल फ्रूट का काम करेंदा ही, सब्जी मंडी जो फ्रूट भेजदा ही। उन टाइम जेड़ा ने सड़क कोई ना ही होंदी, ये बाद च बनी है बाईपास। अच्छा वक्त गुजरेंदा ही, बहु उंदी अच्छी बल्ले बल्ले आई। ते उंदे बाद जवाल तुसां उन्हें शादी कार की। शादी के बाद थोड़े उनके बच्चे थी गए, बच्चों के बाद उन्हें वाल कराची चलिया गया। कराची कारोबार करेंदा रह गए, अपना स्क्रैप का भी करेंदा आई, ते नाले गावां रखे हुए बियां फार्म हाउस है मतलब। हाँ, खीर का काम ही दुध का ही करेंदा ही अपना। उत्थे उन्होंने अगले ने कराची के विच उनकी बड़ी अप्रोच बन गई, मिंबर बना दिता उन्होंने आपस में। जितनी गाल होंगी मनाने ई टाइम बस अल्लाह ताला वाल माफ़ करे। अल्लाह ताला तकलीफ तो हर बंदे को देंगे, शोदे को तकलीफ सी गई। उनके बाद जो अल्लाह ताला को प्यारा थी गया तो निंदा अच्छा बंदा आई, बहु उनकी अप्रोच आई। जेड़ा याद आई पंचायत पहले हूँ कुछ देने अज होंदा अज अपने पुत्रों के जमाना आई शही आई। अल्लाह ताला इन्हों को बहु दी है। अज ये टाइम होंदा अज बह के खाव्या देखिया मेरी औलाद अज कित्थों तो नहीं पहुँच चुकी है। उनके माँ प्यो के दुआवां हैं ना, उन्होंने दुआवां नाल अज अल्लाह ताला ने इन्हों को बहुत कुछ दिता है। अल्लाह ताला इन्हों को कामयाब करे। अल्लाह ताला इन्हों को हर बंदे की इज्जत कराने वाला बनावे। हर बंदे ना जा रहे हैं खालू के जो हमारे वालिद साहब के और खालू की दोस्ती थी और कितने सालों से थी, और इनके जो कब्रगस्तान थे, कुछ इलाका था जो हमारा, उसमें खालू अभी ले जा रहे हैं, हमें दिखाएंगे। उन टाइम जरा ना बहु अल्लाह ताला ने करम आई 10-12 मंजियां दां दोनिया न उन टाइम हल चलेंदे से, काशगारी करेंदे से ना, कारोबार होंदा साडा जट दा, कमांद भी जेंदे से, बरसीन कपाह हर शय थी आई। कच्ची मस्जिद होंदी आई, हुण माशाअल्लाह साडे मस्जिद ई टाइम 3 कनाल दे विच जामा मस्जिद इत्थे जुम्मा नमाज थींदे, बाल पढ़दे, मदरसा भी है, जामा मस्जिद भी है। पूरे इलाके का गुस्तान है, कब्रगुस्तान है। पूरे इलाके के बुजुर्ग जितने साढ़े खैश कबीलियन ये उन्होंने कब्र बिल्कुल डाडा परदादे नाने जनाने उन्होंने साढ़ा अज दू 7वीं पीढ़ी कलुए जरा ना सा को याद है ये उत्थे कब्र आने पे। खालू हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, सीधा वो वाला आपको दिखाने जा रहे हैं कहाँ पे मेरे वालिद साहब रहते थे। तो इससे साथ ही साथ जाते जाते तो कर लेते हैं व्लॉग का इंट्रो। जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। अब हम लोग जा रहे हैं यहाँ से सीधा हम अपने कहाँ पे मेरे वालिद साहब रहते थे, अब वहाँ पे जा रहे हैं कहाँ पे मेरे वालिद साहब के अब्बू रहते थे, मतलब उनके पूरा जो हमारा एरिया था हम उस एरिया में जा रहे हैं। जी खालू ऐसे ही? जी हाँ ठीक है, ये इलाका आगे वाली है हमारा एरिया कहाँ पे हम लोग रहते थे। अभी हम लोग इस एरिया के अंदर अभी दाखिल होंगे। हम लोग घुस चुके हैं, इस एरिया में घुस रहे हैं। ये हमारा एरिया था, मुझे याद है ना, तो हम लोग आते थे, ये यहाँ से हमारा टर्न होता था, जो मुझे याद आ रहा है। पूरा एरिया कहाँ पे मतलब हम लोग मेरे वाले साहब रहते थे
और इस एरिया में मतलब पहले घास वगैरह हुआ करते थे। वालेकुम सलाम, बिस्मिल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर? ठीक हो? हाजी सुलेमान को जान दे? हाजी सुलेमान मेरे वाले साहब जरा कराची के कराची देखो, के ठीक है। जी थोड़ा नाम वाला क्या है? अल्लाह दीता। अबू साना दो में ठीक रहेंगे सारा का सनद कट्ठे पल्ले ने कट्ठे थे जी हम साया से कट्ठे पल्ले हैं। तुम्हारी अच्छी गुजरी हुई है, सारे आदे मैं रिश्ते करे वाला तू सारा तेरा ना जेड़े वेले सदे देदा तेरे नी जिक्र की थी बेटा ले आदे को गेला ने एक जगह को गेला मैं दा रिश्ता इन्हें तो मैं कीता मुझे निगाह दीते रोटी ना पकोड़े ना कोई मंजियां कट्ठा की तरह उन्होंने मेहंदी पर बांधा है मेहंदी बोल कई शा खुदा दी उठे वन्यो ना वो ना के भजो 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 भाई मैं एक गोटी फेर गई अच्छा मैं वीणी हाथ रखे तेरी बनेगा आज मैं पर मैं के ब्याह हो गया कि सारे अपने बाल तू बला भाला रिश्ते ना रिश्ता रासी तू हाल बला ते सही जी 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 खैर खड़ने चो थी और पर मैं के दे गया दे कर रखी गया सही हाई आया तो आता नहीं ठीक है। वो का मैं लेख पढ़ कर में था मैं के लेख पढ़ आई जाए तो आ रही ठीक है। के चाहे नहीं बांधे हर शय बांध बाल जड़ल तेरा दिल करे करा देने ठीक है। मैं तो कर मतलब मेरे वाले साहब से शादी तो कर पाया आपने? हाँ 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 अच्छा। माँ को जो पूछे पर एक ही जी हाँ जी हाँ जी हाँ मासी को पूछ ले जी 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 हाँ पर एक ही ना को पूछे जड़े बेची है जी हाँ जी हाँ मैं यक्का तारीफ है तेरी हाँ अखीर जड़ा मैं बारात घेन दी घेन दी तू ये सामने वाला जो घर नज़र आ रहा है ये मेरे चाचू का घर था। इसके पीछे वाला जो घर था ना, इससे पीछे वाला वो था हमारा घर ना। तो कुछ मैटर्स ऐसे हुए थे, कहाँ से मतलब हमें जाना पड़ा वो मैं आपको रास्ते पे बताऊंगा। और ये था इमाम बारगाह, मेरा पुराना एरिया था जिसमें हम लोग रहते थे। ये जब शादी हुई बड़े वाले की तो यहीं से एक बारात गई, यहाँ से हम लोग निकले थे। और ये पुराना कुछ इलाके अभी भी वैसे ही हैं जैसे पहले होते थे। अभी मैं आपको दिखाता हूँ हमारे जो मेरे वालिद साहब के वालिद साहब और उनके भाई, उनके पूरा ख़ानदान के जो हमारे था चाचा नाना दादा, ये सब की जो कब्रिस्तान थी हमारी, वो मैं आपको दिखाता हूँ आगे। ये था हमारा कब्रिस्तान, कहाँ पे मतलब हमारा पूरा एक ख़ानदान था। हम लोग यहाँ से क्यों गए, क्या हुआ, वो अब हम आपको बताता हूँ मैं आपको। हुआ ऐसे था कि जब मेरे वाले सब कराची थे, कराची से जब मुल्तान आए हुए थे यहाँ पे, तो उन्होंने अपने भाई से बोला कि भाई मेरी जो ज़मीन है तो वो मुझे उसके मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं तो वो मेरी ज़मीन मेरे उस पे दे दो। क्योंकि उस टाइम इनके वालिद साहब के कुछ वालिद साहब के नाम पे थी, कुछ अपना उनके वालिद साहब उनके मेरे वालिद साहब के मेरे दादा नाना थी दादा के मतलब नाम पे ज़मीन थी। तो उन्होंने बोला मेरी ज़मीन मेरे नाम पे करवा दो, अब ये करो। उन्होंने कब्ज़ा कर लिया और उन्होंने ज़मीनें नहीं दी हमें और वहाँ से हमें नाराशा किया उन्होंने। तो इसलिए फिर उस दिन के बाद हम लोग यहाँ से मूव हो गए थे, ख़त्म हो गए थे। फिर लड़ाई झगड़े से बचने से अब्बू ने बोला भाई अब क्या कर सकता हूँ मैं, इसके खिलाफ़ तो कुछ कर भी नहीं सकता ना। तो अब्बू ने छोड़ दिया था इस चीज़ को, अल्लाह पे छोड़ दी। तो देखो अल्लाह पाक पर जब हम छोड़ते हैं ना तो अल्लाह पाक उसका ना फल मीठा देते हैं, ऐसे बिल्कुल बिल्कुल ऐसे देते हैं। जब कोई शक नहीं जी अब खालू गवाह है चीज़ के, जब हमारे वाले साहब थे उस टाइम हमने गरीबी देखी, हमने भी देखी ऐसे। बिल्कुल गरीबी देखी। जब मैंने भी गरीबी देखी, फिर वालिद साहब ने गरीबी देखी, उसके बाद वालिद साहब ने हमें गरीबी से निकाला। तो वालिद साहब का जब इंतकाल हुआ तो हमने भी गरीबी देखी कुछ ऐसे। फिर उसके बाद हमने अपना खालू मेहनत की ऐसे ही। मैं जब आता था खालू के पास, खालू मुझे अपना सपोर्ट करते इस चीज़ के पीछे, बोलते थे अल्लाह आपको देगा। उस टाइम हमारे पास तो गाड़ी भी नहीं थी, बाइक भी नहीं थी मेरे पास, ऐसा ही खालू। तो अल्लाह पाक ने दिया। ये सिर्फ क्या सब्र करने से होता है, सब्र। जब हमने सब्र किया जी, सब्र का फल मीठा। जब हमने सब्र की अल्लाह पाक ने, तो आज हमें देखो किस मुकाम पे किया। और उनको किस मुकाम, उनकी दुआओं से, हमारे जो वालिद साहब की दुआओं थी और मेरी ख़ास तौर पर मेरी वालदा की दुआ, और आज तक मेरी वालदा अभी तक दुआएं करती है मेरे लिए। और अल्लाह पाक जो मेरे अपना दादा दादी ये नाना नानी थे सब कुछ थे, इनको अल्लाह पाक जन्नत फ़िरदौस अता फरमाए और इनके जो भी गुनाह थे माफ़ करें।
जी आज का व्लॉग करते हैं हम लोग एंड। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले और उम्मीद करता हूँ कि भाई आपको 1% भी मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा तो और दोस्तों को भी शेयर करें।